हरि ओम तत्सत। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस पावन अवसर पर मैं समस्त योग प्रेमियों को, सभी योगियों को हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को स्वीकार करने के कारण मैं विश्व भर के सभी योग प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बंधुओं, योग जीवन का विज्ञान है, जीवन का दर्शन है और वस्तुतः यह संपूर्ण मानव जाति के लिए ईश्वर का वरदान है। भारतीय सनातन धर्म में, वैदिक परंपरा में हमारे ऋषियों मुनियों ने न जाने कब से देह, मन, प्राण और आत्मा का अन्वेषण करते करते इस योग विज्ञान का आविष्कार किया और इसे एक ऐसे सशक्त माध्यम के रूप में आत्मोत्कर्ष के लिए स्वीकार किया जिसका फल आज हम सब भोग कर रहे हैं। आप सब जानते हैं, भगवान शिव को आदि योगी माना जाता है। वे प्रथम योगी हैं और उनसे पहले आपने तो बराबर ये सुना होगा कि भगवान विष्णु सदैव अनंत शैया में योग निद्रा में रहते हैं। इसका मतलब योग की यह परिपाटी परम पिता परमात्मा से आरंभ होकर भगवान के सगुण निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में इसकी उपस्थिति हमें मिलती है। वैसे योग की सामान्य परिभाषा है योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। ये महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि योग चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम है। भगवान श्री कृष्ण गीता में समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, इस प्रकार योग की और भी कई परिभाषाएं दी हैं। लेकिन आज के संदर्भ में जब हम व्यावहारिक जीवन से योग का संबंध जोड़ते हैं तो यह योग शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सर्वोत्तम साधन माना गया है। योग जीवन का विज्ञान तो है ही, चिकित्सा का भी विज्ञान है। योग तनावग्रस्त व्यक्तियों को तनाव मुक्त करने का एक सर्वोत्तम साधन है और आजकल ये देखा जा रहा है कि व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं में उलझता चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में उसके उलझनों को दूर करने के लिए योग उसके लिए एक उत्तम साधन बना हुआ है। विश्व भर में आज सभी योग को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य प्राप्ति का एक
विज्ञान एक साधन के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और मैं समझता हूं इसे पूरे विश्व में, चाहे वे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, कहीं के भी हों, उनको स्वीकार करना चाहिए। जैसे भूख का कोई धर्म अथवा संप्रदाय नहीं होता, रोग का कोई धर्म अथवा संप्रदाय नहीं होता, ऐसे ही चिकित्सा के लिए औषधियों का जैसे कोई धर्म और संप्रदाय नहीं होता। इस अर्थ में हम विचार करें तो योग भी धर्म और संप्रदाय की सीमा से बहुत ऊपर है। ये समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए ऋषियों द्वारा अन्वेषण किया गया विज्ञान है, जो शरीर को भी स्वस्थ करता है, मन को भी स्वस्थ करता है, प्राणों को भी मजबूत करता है, और अंत में आत्मिक उन्नति के चरम शिखर अर्थात समाधि चेतना में व्यक्ति को पहुंचाता है। व्यक्ति को चाहिए क्या? जीवन में सुख चाहिए। वह सुख पाने के लिए ही पैसा कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, घर परिवार बसा रहा है, व्यापार कर रहा है। संसार में जितनी भी चीजें मनुष्य कर रहा है, उसके पीछे उसकी अभिलाषा है सुख, उसकी कामना है सुख की, और ऐसे सुख की कामना कि जिस सुख का फिर अंत न हो, जो सुख खंडित न हो, अखंड सुख। अखंड सुख अर्थात परम आनंद, और योग उस परम आनंद को प्राप्त करने का सबसे उत्तम और सबसे सशक्त माध्यम है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि योग को आत्मीयता पूर्वक स्वीकार करें और प्रतिदिन निश्चित रूप से आसन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि क्रियाओं का अभ्यास करें। लेकिन ये भी याद रखें कि योग की शुरुआत होती है यम और नियम से। जिसके जीवन में संयम नहीं होता है, उसके लिए योग भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो ठीक समय पर उठते हैं, ठीक समय पर सोते हैं, ठीक मात्रा में भोजन करते हैं, ठीक कर्म करते हैं, योग उनके दुखों का हरण करता है। इसका मतलब जीवन में संयम होना चाहिए, जीवन जीने के लिए एक नियम होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर संयम और नियम पूर्वक योग का अभ्यास किया जाए तो योग दैहिक स्तर पर भी हमें इस संसार में आरोग्य प्रदान करता है, सुख देता है, और आत्मिक स्तर पर हमें समाधि चेतना में उपनीत करता है। इसलिए अगर हमें अखंड आनंद चाहिए, जीवन की हर परिस्थितियों को सहज रूप से स्वीकार करते हुए संसार में हम आनंद पूर्वक जिएं, अगर ऐसी हमारी कामना है, हमारी कल्पना है, तो हमें जीवन में निश्चित रूप से योग को स्वीकारना ही होगा। आज सारी दुनिया में
सभी क्षेत्र में एक आध्यात्मिक साधक से लेकर के एक वैज्ञानिक तक, एक सैनिक से लेकर के एक कृषक तक, और जमीन से लेकर के आसमान अर्थात अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशनों में भी आज योग की उपयोगिता प्रमाणित हो चुकी है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप सब योग को जीवन में एक अंग के रूप में स्वीकार करें। जैसे स्नान अनिवार्य है, भोजन अनिवार्य है, शयन अनिवार्य है, इसी प्रकार से इसे एक अनिवार्य उपादान के रूप में आप स्वीकार करें तो मेरा विश्वास है कि आप तन से भी निरोग होंगे, मन से भी निरोग होंगे और आत्मिक रूप से अखंड आनंद से सदैव भरे रहेंगे। अतः आज इस पवित्र दिवस पर पुनः मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस योग को स्वीकृत कराने के लिए तथा स्वयं के जीवन में भी इसको अपनाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे आपको सदा सुखी रखें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।